हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर ACS ज्ञान अड्डा पर, जहां पर आपको मिलेगा संपूर्ण विषय से संबंधित संपूर्ण ज्ञान। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्विज को लेकर। जो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड जो भी क्विज बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा भी करेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग रिवीजन के तौर पर इन क्यूज को लेते हैं, ताकि जो भी पढ़ा लिखा है हमने, पढ़े लिखे वैसे सभी है, तो जो भी हमने पढ़ा है वो आपका रिवीजन के तौर पर वापस हो जाए। इसलिए हम लोग वापस क्या करने वाले हैं, क्विज करने वाले हैं। एमसी क्विज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप सभी को विदित है कि 12th में 15 क्विज आते हैं। 15 पेपर की बात करें तो 15 उसमें क्या आते हैं, क्विज आते हैं, एमसी क्विज आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ ही रहे हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है। तो बात हम लोग कर रहे हैं क्विज को लेकर, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात कर लेते हैं क्विज। ओके, चलिए, तो देखिएगा क्विज हमारा सबसे पहला क्या है। सबसे पहले क्विज की बात करें, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर, मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान प्रकट करता है। नीचे की ओर ढलान, देखो ढलान जो नीचे की ओर प्रकट करता है, पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मांग वक्र क्या है। मांग वक्र क्या बेटा, मांग वक्र। और दूसरी बात यह है कि मांग वक्र जो बनाया जाता है वो किस आधार पर बनाया जाता है, मांग अनुसूची के आधार पर। किस आधार पर, मांग अनुसूची के आधार पर। मांग अनुसूची किसके आधार पर बनाया जाता है, मांग अनुसूची। अब मांग अनुसूची होती क्या है कि वस्तु की कीमतें दे रखी होती है उसमें, उस विभिन्न प्रकार की, या कह सकते हैं वस्तु की कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली क्या होती है, मात्राएं होती है। क्या होती है बेटा, मात्राएं दे रखी होती है, उसको मांग अनुसूची कहते हैं। तो मांग अनुसूची के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, क्या बनाने वाले हैं, मांग वक्र बनाने वाले हैं। तो मांग वक्र एक तरह से बेसिकली क्या होता है, एक रेखा चित्रीय, कैसा, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है। क्या होता है, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है किसका, मांग अनुसूची का। तो होता कैसा है वो देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मांग वक्र जो होगा वो आपके कीमत और मांग मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। क्या लिख सकते हैं आप लोग, कह सकते हैं आप लोग, कीमत और वस्तु की कीमत व मांग मात्रा के मध्य संबंध व्यक्त करता है। क्या करता है, संबंध व्यक्त करता है। बात समझ में आ गई क्या। ओके, अब मांग वक्र होगा किस प्रकार का, वो आपको बता देता हूं। ठीक है जी, ये हो गया आपका मांग वक्र। ये क्या हो गया, मांग वक्र हो गया, जो आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ये आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो देखो, ये वस्तु की कीमत है P और ये क्वांटिटी। तो यहां पर वस्तु की कीमत मान लीजिए 10 रुपए होती है, तो क्वांटिटी 8 रुपए हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मन से भी मान सकते हैं। तो ये नीचे की ओर जो ढलान प्रकट करता है, ये क्या व्यक्त करता है, जो ये नीचे की ओर, यानी कि इसका ढाल कैसा है, इसकी ढाल की बात करें तो ऋणात्मक ढाल है। कैसा ढाल है, ढाल की बात करें कि ढाल जो है, वो ढलान जो है वो कैसा होने वाला, ऋणात्मक होने वाला है। ये जो ढाल, ऋणात्मक का मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ढाल को। देखो, कीमत तथा मांगे मात्रा के बीच धनात्मक संबंध, धनात्मक तो है नहीं, ऋणात्मक है। तो जहां पर ऋणात्मक आए वो अपना क्या होगा, वो संबंध कहलाएगा मांग वक्र का। ठीक है, वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत भी कह सकते हैं और ऋणात्मक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, विपरीत भी कहा जा सकता और ऋणात्मक भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्लियर है।
तो देखो कैसा संबंध हो गया, मांगी गई मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच कैसा संबंध, विपरीत संबंध। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट होने वाला है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जब सेव की कीमत में वृद्धि हो, किसकी, सेव की कीमत में यहां पर वृद्धि बताई जा रही है, किसकी कीमत में, ये आपका रह गया भैया सेव, ठीक है, ये आपका है सेव दे रखा, ठीक है जी, ये कहीं ना कहीं क्या है आपका सेव है जी, ये सेव थोड़ा यहां से इस तरह से एप्पल वाला है ना, सेव है, ओके। तो जब सेव की कीमत में वृद्धि, मान लीजिए कीमत 100 रुपए थी, अब कीमत कितनी हो गई है, 200 रुपए हो गई, कितनी होगी, 200 रुपए के कारण, वृद्धि के कारण संतरों की मांग में वृद्धि हो जाती है। संतरों की मांग में क्यों, क्योंकि ये किस प्रकार की वस्तु, उसके बारे में ही पूछेगा, बेसिकली उसके बारे में ही पूछेगा कि कीमत कितनी हो गई बेटा, 100 से 200 हो गई है, कितनी रुपए बढ़ गई है, 100 रुपए बढ़ गई है, कितनी रुपए, 100 रुपए बढ़ गई है। तो संतरा की डिमांड, यानी ये आपका क्या है बेटा, ये जैसे सपोज करें संतरा है, तो संतरे की डिमांड बढ़ जाती है, संतरे की मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। तो ये पूछ रहा है कि सर इन दोनों वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध है, संबंध क्या है, ये संबंध है सर स्थानापन्न वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, घटिया वस्तुएं। तो देखिएगा स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब है एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं या फिर स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। तो इस प्रकार की वस्तुओं के बीच क्या संबंध होगा, तो ये क्या होगी, किस प्रकार की वस्तु होगी बेटा, प्रतिस्थापन वस्तुएं हो सकती, कैसी होगी, ये प्रतिस्थापन वस्तुएं होगी। क्या अगर सेव से आप कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, सेव से आप प्रतिस्थापित किस पे हो रहे हैं, संतरे पे हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेव की कीमतों में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अगर चाय की कीमत में वृद्धि हो तो कहीं ना कहीं हम कॉफी पे प्रतिस्थापित हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र दर्शाइएगा। अगर सामान्य वस्तुओं की बात करें, सामान्य वस्तुएं की बात करें, मैं बात कर लेता हूं बेटा सामान्य वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं, सामान्य वस्तु की बात कर लेता हूं। तो सामान्य वस्तुओं में जब सामान्य वस्तु की स्थिति में कीमत बढ़ने पर, कीमतें बढ़ने पर मांग मात्रा कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है, क्या हो जाती है, मांग मात्रा कम हो जाती है। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है, सामान्य वस्तुएं कहलाती है। कौन सी वस्तुएं कहलाती है, सामान्य वस्तुएं। तो कह रहा है कि सर कीमतें बढ़ने पर मांग मात्रा कम हो जाती है। तो चलिए देखिएगा इसका डायग्राम किस प्रकार का होगा, इसका डायग्राम किस प्रकार का होगा, कुछ इस प्रकार का होने वाला है कि कीमतें बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है तो वस्तु की कीमतें बढ़ने की वजह से इसका हो सकता है क्वांटिटी भी कम हो जाए, कीमतें बढ़ने पर क्वांटिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। ये देखिएगा, ठीक है जी, ये कीमतें बढ़ने पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम होने वाली है। तो ये तो होगी सामान्य वस्तुओं की स्थिति में। कब, कीमतों के संदर्भ में, कीमतें बढ़ने पर क्या हो सकता है, कीमतें बढ़ने पर। अब ये भी हो सकता है कि भाई यहां पर सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, कि सर ऋणात्मक दिखाई दे रहा है। किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ऋणात्मक। अगर हम बात करें कि सर उपभोक्ता की आय के संबंध में, ये तो है कीमतों के बढ़ने पर। यदि कहते हैं सर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात करें कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, तो उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की कीमतें कोई मैटर नहीं करती है। देखो इसका डिमांड करो किस प्रकार का होगा, फिर देखो इसका डिमांड करो कब होगा, कैसा होगा, वो देख लीजिए जरा, इसका डिमांड करो ऐसे होगा कि जब उपभोक्ता की आय होती है तो क्वांटिटी क्यू होती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ये कहना पूछना चाह रहा है ये तो है कीमतें बढ़ने पर, ये तो एक सामान्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। और अगर उपभोक्ता की आय के संबंध, हमने बात करी थी आय
प्रभाव की हमने बात करी थी, आय मांग की हम लोगों ने बात करी थी। आय मांग में हमने क्या पढ़ा कि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इस प्रकार की वस्तुओं की डिमांड वो भी बढ़ जाएगी। तो ये कैसा है बेटा, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक की बात की जा रही है। ये कीमतें बढ़ने पर होता है, ये उपभोक्ता की आय बढ़ने पर। देखिए ध्यान रखना, उपभोक्ता की क्या है, आय बढ़ने पर इसकी डिमांड जो है वो भी बढ़ जाती है। क्लियर है क्या? ओके, पहले जो है बाजरा खा रहे थे, उपभोक्ता की आय बढ़ी तो वो चावल खाने लग गए, वो गेहूं खाने लगे तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो कैसा होता है, धनात्मक होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कोटि वस्तुएं वे होती है जिनका आय प्रभाव, अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, हमने पढ़ा था ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है, ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। तो आय प्रभाव, अगर आय प्रभाव की बात करें, किसकी बात करें, आय प्रभाव की, तो आय प्रभाव कहने का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर, क्या लिख सकते हैं आप लोग, आय प्रभाव का मतलब है वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने पर, परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, आय प्रभाव कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें कैसा, निम्न कोटि वस्तुओं की बात करें तो निम्न कोटि वस्तुओं में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसी वस्तुएं होती है जो ऋणात्मक आय प्रभाव की होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक आय प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव। कहने का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता की आय, कीमतें बढ़ने पर भी, कह सकते हैं कीमतें कम होने पर, कम कम होने पर मांग कम नहीं होती है, मांग कम नहीं होती है, या कीमतें कम होने पर मांग कम नहीं होती है, वृद्धि होती है। या ऐसे लिख सकते हैं कि भाई वस्तु की कीमत, अगर मान लीजिए बात करें कि कम होने पर, वस्तु की कीमत कम होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसा लिख सकते हैं, मांग में वृद्धि होती है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएगी, निम्न कोटि वस्तुएं कहलाएगी, और इसमें आय प्रभाव कैसा होगा, ऋणात्मक होने वाला है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं को प्रकट करती है। या प्रतिस्थापन का मतलब ही आपको मैंने पहले ही बताया है कि सर किस प्रकार की वस्तुएं होती है जो एक स्थान से दूसरे, एक के प्रयोग के बदले दूसरे प्रयोग में लाई जा सकती है। क्लियर है? तो कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल की बात करें तो ये किस प्रकार की वस्तु है, ये पूरक वस्तु है। किस प्रकार की वस्तु बेटा, ये पूरक वस्तु रहने वाली है। जूस और कोल्ड ड्रिंक की बात करें, जूस और कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो देखो जूस और कोल्ड ड्रिंक, या तो जूस पी लीजिए या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। ब्रेड और मक्खन, ये किस प्रकार की है, ये पूरक है। यानी ब्रेड के बिना मक्खन अधूरा, मक्खन के बिना ब्रेड की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर प्रतिस्थापन वस्तुओं की बात करें तो प्रतिस्थापन के संबंध में कार और पेट्रोल तो पूरक वस्तुएं हो गई, और जूस और कोल्ड ड्रिंक की बात की जाती है तो ये कैसी वस्तुएं हैं, ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। इसको स्थानापन्न वस्तुएं भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिफिन विरोधाभास की स्थिति में मांग वक्र का ढलान, देखो गिफिन विरोधाभास की स्थिति में मांग वक्र का ढलान, कि भाई यहां पर देखो, ये देखिए कि भाई उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, या कह सकते हैं वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो कहीं नहीं उपभोक्ता की वास्तविक आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वस्तु की यहां पर गिफिन है, निम्न स्तरीय वस्तुओं की बात कर रहा है। गिफिन का मतलब ऐसी उच्च कोटि की निम्न वस्तुएं, उच्च कोटि की निम्न, उच्च कोटि की निम्न वस्तुएं। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा है कि सर इस प्रकार की वस्तु की कीमतें बढ़ने पर भी इसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, या कह सकते हैं आप लोग कि भाई वस्तु की, हाँ यूं ऐसे लिखेंगे कि उपभोक्ता की आय मान लीजिए यहां रहती है, उपभोक्ता की आय वो
यहाँ रखता है, ठीक है, I1 है, और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, सपोज करें उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये किस प्रकार का भैया, ये धन ऋणात्मक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होने वाला है। और हमने सामान्य वस्तुओं में किस प्रकार का पढ़ा था, उसमें हमने धनात्मक पढ़ा था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांग वक्र का संचलन, मांग वक्र का संचलन हमने दो तरीके से पढ़ा है, दो प्रकार के मांग संचलन के बारे में हमने पढ़ा है कि सर मांग संचलन की बात करें, इसकी मांग संचलन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर हमने एक चीज तो पढ़ी है विस्तार को लेकर, और एक चीज हमने पढ़ी है संकुचन को लेकर। किसको, ठीक है, संकुचन को लेकर। विस्तार कब होता है, वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में कमी होने पर। क्या होने पर भैया, वस्तु की कीमत में कमी होने पर। और संकुचन कब कब होता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर। इनके डायग्राम किस प्रकार के बनेंगे, इनके डायग्राम की बात करें तो देखो, अगर मैं बात करूं विस्तार के डायग्राम की, तो ये तो होता है इसका विस्तार। कैसे होगा, ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये डिमांड कर्व है कि कीमत, देखो क्या कह रहा है, कीमत में कमी, कीमत में कमी की वजह से क्या होगा, कीमत में कमी की वजह से विस्तार होगा। सपोज करिएगा, इसको थोड़ा सा मैं वापस बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओके, ये तो कीमत मान लीजिए यहाँ रहती है, तो क्वांटिटी यहाँ रहती है, P1 कीमत है, क्वांटिटी Q1 है। अब मान लीजिएगा सर कीमत कम हो जाती है, तो इसका डिमांड बढ़ जाती है, इसको कहते हैं विस्तार। इसको क्या कहते हैं बेटा, विस्तार कहा जाता है। अगर संकुचन की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, संकुचन की बात कर लेते हैं, तो संकुचन किस प्रकार का होगा, देखिए जरा, संकुचन किस प्रकार का होगा। ये आपका डिमांड कर्व है, ये क्या आपका डिमांड कर्व होने वाला है। तो देखो डिमांड कर्व में संकुचन जब होता है, तब होता है जब उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। क्या होती है, वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो क्या होगा, संकुचन। ठीक है जी, ये Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ये P1 और P2, इसको कहते हैं संकुचन। क्या होता है, संकुचन। ओके, तो ये संकुचन हो जाता है इस प्रकार से। तो देखिएगा, मांग वक्र पर संचलन, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण, मांग के निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण, वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त, वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के निर्धारित तत्वों में परिवर्तन के कारण, या अब ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा है भैया, क्या संचलन कब होता है, जब वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है। क्या होती है, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, संकुचन होता है। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजली की कीमत में वृद्धि होने के कारण बिजली के उपकरणों की मांग। देखो सिंपल सी बात है भाई, कि बिजली की पर यूनिट की बात करें, मान लीजिए 8 रुपए है, कितने रुपए हैं, 8 रुपए है। देखो सिंपल सा है भाई, मान लीजिए गवर्नमेंट हमसे 3 रुपए ले रही, पर यूनिट के कितने रुपए ले रही है, 3 रुपए ले रही है। बिजली का चार्ज ये है पर यूनिट का। तो हमने एसी भी लगवा दी, क्या लगा दी, एसी, कूलर भी लगा दिया, ठीक है, हमने गीजर भी लगा दिया। ओके, क्या लगा दिया भैया, गीजर। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है अपने बिजली के भाव, देखो बिजली के भाव 3 रुपए हैं, तो हम लोग ये सब लगा रहे हैं घरों के अंदर। घरों के अंदर क्या कर रहे हैं, एसी भी लगा रहे हैं, कूलर भी लगा रहे हैं, गीजर भी लगा रहे हैं, हीटर भी लगवा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, हीटर भी लगा रहे हैं, हिटलर नहीं हीटर, ठीक है जी, क्या लगा रहे हैं, हीटर भी लगा रहे हैं। अब मान लीजिए इसके कर दिए 15 रुपए पर यूनिट, जो है कितने कर दिए भैया, 15 रुपए कर लिए पर यूनिट के। एक यूनिट के कितने रुपए कर दिए भैया, 15 रुपए। तो अब हम लोग केवल और केवल क्या लगाएंगे, कूलर से ही माथापोड़ी करेंगे, या फिर पंखा लगा देंगे। देखो यहां पर तो पंखा का नाम निशान नहीं था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, पंखा लगा देंगे हम लोग। क्या लगा देंगे, पंखा। तो देखो हमने यहां पर किसको खत्म कर दिया, एसी को खत्म कर दिया, गीजर नहीं लगा रहे हैं, हीटर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बिजली के
भाव बढ़ गए, तो बिजली के भाव बढ़ेंगे तो क्या होगा कि भाई जो बिजली से चलने वाले उपकरण है उनकी डिमांड बढ़ेगी घटेगी? तो सिंपल सी बात है कि उनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। देखो क्या करें, बिजली की कीमत में वृद्धि होने के कारण बिजली उपकरणों की मांग क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है। क्या हो जाती है बेटा, गिरने लग जाती है। क्लियर है, आगे बढ़े। मांग वक्र में खिसकाव का अर्थ क्या होता है? देखो खिसकाव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, खिसकाव की यहां पर बात कर रहा है। तो खिसकाव में देखिएगा क्या होगा, खिसकाव के अंदर क्या होगा, देखिए जरा। तो खिसकाव में दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी वृद्धि को लेकर, ठीक है, और एक पढ़ी हमने कमी को लेकर। वृद्धि कब होगी, देखिए जरा, वृद्धि कब होगी कि जब कीमत कांस्टेंट रहे, कीमत क्या रहे बेटा, कांस्टेंट रहे, और डिमांड बढ़ जाए, क्या हो जाए, आपकी डिमांड बढ़ जाए, तब जाकर क्या होगा, कांस्टेंट रहने वाला है कीमत, और आपकी डिमांड बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं वृद्धि। और अब ये वृद्धि जो बताई जा रही है, कर्व किस ओर से किस ओर ट्रांसफर हो रहा है, या कह सकते हैं कर्व जो है वो D1 से क्या हो रहा है, D2 हो रहा है। क्या हो रहा है, D2 हो रहा है। तो कह सकते हैं बाएं से दाएं ओर, बाएं से दाईं ओर। बात समझ में आ गई क्या? ओके। और दूसरी ओर बात करें कि सर कमी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो कमी किस प्रकार से होगी, देखिए जरा। जैसे सपोज करिए ये आपकी डिमांड है, ओके, ये डिमांड कर्व हो गया, ओके। चलो फिर उसके बाद ये आपका डिमांड कर्व 1 है, और ये डिमांड कर्व 2 है। क्या हो गया, 2, Q1 और Q, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कमी। क्या कहा जाएगा बेटा, कमी। तो वृद्धि और कमी में दोनों चीजों में आपको पता चल गया होगा। तो ये किस वजह से हो रहा है, देखो कीमत तो कांस्टेंट है, तो मांग वक्र में खिसकाव जो होता है, शिफ्टिंग जो होती है, क्या होती है, शिफ्टिंग जो होती है, वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण मांग में परिवर्तन नहीं, वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण नहीं, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के अतिरिक्त, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण मांग में परिवर्तन जो होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, या तो क्या होगा, मांग मात्रा में वृद्धि होगी, या फिर क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। ठीक है जी, चलिएगा फिर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। क्या है कि चलिएगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इतने सारे क्विज अपन लोग कर चुके हैं कि सारे के सारे टॉपिक अपने वापस से रिवाइज भी हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे जो क्विज किए हैं ये कहीं ना कहीं एक रिवीजन तौर पर है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हाफ ईयरली एग्जाम भी है आपके, 12th वाले हैं, 11th वाले हैं, जो CBSE 11th हिंदी मीडियम से हैं CBSE में, उनके लिए भी ये रामबाण का काम करने वाले क्विज है। जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे भाई है, जो मेरे छोटे मोटे भाई हैं, वो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी रामबाण है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप जब नए हैं, और अगर पुराने हैं तो चैनल को अपने पड़ोसियों को बताइएगा, अपने रिलेशन में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, उनको बताइएगा, ताकि अपना परिवार क्या हो सके, बड़ा हो सके। तो एक बार पुनः सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, ACS ज्ञान अड्डा पर, जहां पर आपको मिलेगा संपूर्ण विषय से संबंधित संपूर्ण ज्ञान। चलिएगा, थैंक यू सो मच।